हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है और उसको पोलराइज्ड करना है तो हमारे पास में अलग अलग मेथड होती है, जिसमें हमने देखा पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन। ओके, अगर हम वहाँ पर एक पोलराइड का यूज़ करें। ओके, पोलराइड्स क्या होते हैं? एक ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब उनसे अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में एक पोलराइड्स है। ओके, ये कोई पोलराइड्स है और इसका पास एक्सिस वर्टिकल है। कैसा है? वर्टिकल। इसका पास एक्सिस यहाँ पर वर्टिकल है। और अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइड से पास होती है ना, तो यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है ना, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। और इस पोलराइड की पास एक्सिस का कंपोनेंट बचेगा, बाकी सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं पास एक्सिस। पास एक्सिस ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। और अगर हमने इसके बाद में एक और पोलराइजर रखा, एक पोलराइड और हमने रखा जो इस एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के साथ में अगर थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में था प्लेन पोलराइजेशन, और वो थीटा एंगल अगर बना रहा है, तो जो आउटपुट इंटेंसिटी, अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो आउटपुट इंटेंसिटी आई जो होगा वो कितना होगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना होगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हमने कहा था लॉ ऑफ मेलस। क्या कहा था? लॉ ऑफ मेलस। ओके, अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो थीटा एंगल वाले पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी से रिलेटेड हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है, पोलराइजेशन थ्रू टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल में हम तीन पोलराइड्स का यूज कर रहे हैं, है ना। ये हमारा प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। पहला पोलराइजर जो है, ओके, पोलराइड जो है वो हमने उसका पास एक्सिस वर्टिकल रखा है। ओके, तो यहां से जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी, है ना, यहां से जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी तो उसका जो पोलराइजेशन होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, वो वर्टिकल होगा। ओके, और यहाँ पर इंटेंसिटी हम मान लेते हैं कि आई नॉट है। ओके, अब अगर हमने दूसरा पोलराइजर, दूसरा जो पोलराइजर है या पोलराइड उसको कह सकते हैं, वो अगर हमने इस पास एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे रखा, ओके, थीटा एंगल पे रखा, तो ये लाइट जो है वो थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लाइट जो आएगी वो कितने एंगल पे रोटेट हो जाएगी? वो थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगी, है ना। तो वर्टिकल के साथ में अभी ये एंगल कितना बनाएगा? वर्टिकल के साथ में लाइट थीटा एंगल बनाएगा, और इसका इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं हम, और वो कितना हो जाएगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पर क्रॉस पोलराइड्स का क्या मतलब है? अगर हमने एक और पोलराइड यहाँ पे रखा जो जिसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, जिसका पास एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर हमने वो पोलराइड रखा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको जब रोटेट करेगा तो इस I1 इंटेंसिटी वाली लाइट को वो हॉरिजॉन्टल कर देगा। कैसा कर देगा? हॉरिजॉन्टल कर देगा। और यहाँ का इंटेंसिटी I2 जो होगा वो I1 कॉस स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल देखते हैं, तो ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास। ठीक है, वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर ध्यान से समझना हमको, वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पर जो लाइट, ये वाला जो लाइट है, ये वर्टिकल के साथ में इसका प्लेन जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो जो ये P3 पोलराइड है, इसके एक्सिस के साथ में 90 माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ में अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल हो जाएगा? 90 माइनस थीटा।
है ना। मतलब एक जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड वाला है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे रखा हुआ है। दीज आर टू क्रॉस पोलराइड्स, 90 डिग्री पे रखा हुआ है। और इसके बीच में अगर हमने कोई पोलराइड थीटा एंगल पे रखा है तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो जाएगी वो वर्टिकल पोलराइज हो जाएगी, फिर वो थीटा एंगल पे रोटेट होगी, उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी, फिर वो 90 माइनस थीटा डिग्री फिर रोटेट होगी, क्योंकि अगला जो पोलराइड्स है इस पास एक्सिस के थ्रू जो बीच वाला है P2 जो है उसकी पास एक्सिस के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। तो अब जो इंटेंसिटी होगी वो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा टाइम्स होगी। मतलब कि जो I2 हमको मिलेगा वो मिलेगा I1, I2 जो मिलेगा वो मिलेगा I1 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ I1 का वैल्यू हम I0 कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी वो मिलेगी I0 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हमने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4 का डिवाइड कर दिया तो इससे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो I0 बाई 4 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा होल स्क्वायर। तो ये बड़ा है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है कि अगर दो क्रॉस पोलराइड्स के बीच में हमने एक थीटा एंगल पर वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पर पोलराइड रखा है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगी, है ना। एक छोटा सा उसका डेरिवेशन है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इससे रिलेटेड जेई में नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे जो जेई 2024 में ही पूछे गए। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टॉपिक यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। थैंक यू वेरी मच।